दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। अब सुनिए उपन्यास देवदास का 12वां अध्याय। पिता की मृत्यु के बाद लगातार 6 महीने तक घर में रहने के कारण देवदास बहुत ही घबरा गया। न सुख था न शांति, बिल्कुल एक ही तरह का जीवन, जिस पर लगातार पार्वती की चिंता। आजकल सभी कामों और सभी बातों में देवदास को पार्वती की याद आती। ऊपर से भाई द्विजदास और भौजाई ने देवदास का कष्ट और अधिक बढ़ा दिया था। घर की मालकिन की हालत भी देवदास जैसी ही है। स्वामी की मृत्यु के साथ ही उनके भी सब सुखों का अंत हो चुका था। पराधीन भाव से अब इस घर में रहना उनके लिए असह्य हो गया है। इधर कुछ दिनों से वे काशी में जाकर रहने का संकल्प कर रही हैं। केवल देवदास का विवाह किए बिना नहीं जा सकती। बार बार कहती हैं, देवदास ब्याह कर ले, मैं देख कर जाऊं। ये भला कैसे संभव था? एक तो पिता की मृत्यु हुए 1 वर्ष भी नहीं बीता, फिर मन के मुताबिक एक लड़की खोजना। आजकल इसलिए मालकिन के मन में रह रह कर बारंबार यही अफसोस होता है कि अगर उस समय पार्वती के साथ इसका विवाह हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास अब तो मुझसे नहीं रहा जाता, कुछ दिन काशी चलकर रहूं तो ठीक हूं। देवदास की भी यही इच्छा थी। उसने कहा, मैं भी यही कहता हूं, 6 महीने बाद लौटने पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बस यही करो। लौट कर उनकी बरसी हो जाने पर तेरा ब्याह करके और ये देख कर कि तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, मैं फिर काशीवास करने के लिए चली जाऊंगी। देवदास इस पर राजी हो गया और अपनी मां को कुछ दिनों के लिए काशी छोड़कर कलकत्ते चला गया। कलकत्ता आने पर 3-4 दिन तक देवदास ने चुन्नीलाल को ढूंढा, वो नहीं मिला। बासा बदल कर कहीं और चला गया है। एक रोज संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की याद हो आई। उसे ख्याल आया कि एक बार मिल लिया जाए। इतने दिनों तक उसका कभी ध्यान ही नहीं आया था। देवदास को मानो कुछ शर्म सी महसूस हुई। वो एक गाड़ी किराए पर लेकर संध्या होने के कुछ ही देर बाद चंद्रमुखी के मकान के सामने जा पहुंचा। बहुत देर तक पुकारने के बाद अंदर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, यहां नहीं है। सामने गैस बत्ती का एक खंभा था। देवदास ने उसके निकट जाकर पूछा, बता सकती हो वो कहां गई हैं? खिड़की खोलकर और कुछ देर तक देखकर उसने पूछा, क्या तुम देवदास हो? हां। इसके बाद उसने दरवाजा खोलकर कहा, आओ। आवाज देवदास को कुछ कुछ पहचानी सी जान पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह पहचान नहीं सका। उस समय कुछ अंधेरा भी हो रहा था। उसने पूछा, चंद्रमुखी कहां है, बता सकती हो? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बता सकती हूं, ऊपर चलो। अब देवदास ने पहचान लिया और कहा, अरे तुम ही? हां मैं ही हूं देवदास, मुझे एकदम भूल गए। देवदास ने ऊपर पहुंचकर देखा कि चंद्रमुखी के पहनावे में सिर्फ काली किनारे की धोती है और वो भी मैली। हाथों में सिर्फ 2 कड़े हैं, इसके सिवा और कोई गहना नहीं है। उसके सिर के बाल भी बेतरतीब से इधर उधर बिखरे हुए हैं। विस्मित होकर देवदास ने पूछा, तुम ऐसी? अच्छी तरह देखने से उसे मालूम हुआ कि चंद्रमुखी पहले की बनिस्बत बहुत दुबली हो गई है। पूछा, क्या तुम बीमार थी? चंद्रमुखी ने हंसकर उत्तर दिया, कोई शारीरिक रोग तो बिल्कुल नहीं, तुम बैठो बैठो। देवदास ने पलंग पर बैठकर देखा कि सारे घर में एकदम परिवर्तन हो गया है। गृह स्वामिनी की तरह उसकी भी दुर्दशा की कोई सीमा नहीं है। सजावट के सामान में से एक भी चीज नहीं है। अलमारी, मेज और कुर्सियों की जगह खाली पड़ी हुई है। सिर्फ एक पलंग बिछा है और उस पर बिछी चादर भी मैली है। दीवारों पर जो तस्वीरें टंगी हुई थी वे हटा दी गई हैं। लोहे की खूंटियां अब भी दीवार में लगी हुई हैं और उनमें से 1-2 में लाल फीते के टुकड़े अब भी लटक रहे हैं। घड़ी अब भी ब्रैकेट के ऊपर है, लेकिन निःशब्द। उसके आसपास मकड़ियों ने मनमाना जाला बुन रखा है। एक कोने में तेल का दिया बहुत ही धीमा सा प्रकाश दे रहा है। उसी की सहायता से देवदास ने घर की ये नए ढंग की सजावट देखी। उसने कुछ तो विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, आखिर ये दुर्दशा कैसे हुई चंद्रमुखी? चंद्रमुखी ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, इसे किसने दुर्दशा कहा, मेरा तो भाग्य खुल गया है। देवदास कुछ न समझ सका। उसने कहा, तुम्हारे शरीर के सब गहने क्या हुए? बेच डाले हैं। और असबाब वगैरह? वो सब भी बेच दिया है। घर की सब तस्वीरें भी बेच दी। चंद्रमुखी ने हंसते हुए सामने वाला एक मकान दिखाकर कहा, उस मकान में रहने वाली क्षेत्रमणि को दे दी है। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखते हुए पूछा, चुन्नी बाबू कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, कोई 2 महीने हुए झगड़ा करके चले गए हैं, फिर नहीं आए। देवदास को और भी आश्चर्य हुआ।
झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा। क्यों, क्या झगड़ा नहीं होता? होता तो है, लेकिन आखिर क्यों? दलाली करने आए थे, इसलिए घर से निकाल दिया। काहे की दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, इस बाजार की दलाली। फिर ठहर कर कहा, तुम नहीं समझ सकते, किसी बहुत बड़े सेठ को पकड़ लाए थे। 200 रुपए महीना, बहुत से गहने और दरवाजे पर पहरे के लिए एक सिपाही। अब समझे? देवदास ने समझकर हंसते हुए कहा, लेकिन कहां, वो सब तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हो तब तो देखो, मैंने उन लोगों को धता बताकर निकाल दिया था। उन लोगों का अपराध? उनका कोई खास ऐसा अपराध तो नहीं था, लेकिन मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद कहा, तब से अब तक फिर कोई यहां नहीं आया? नहीं, तब से क्यों, बल्कि जिस दिन तुम यहां से गए हो उसके दूसरे ही दिन से यहां कोई नहीं आया। बस चुन्नी बीच बीच में आ बैठते थे, लेकिन इधर 2 महीने से उनका आना भी बंद है। देवदास बिस्तर पर लेट गया। अनमनेपन से बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोला, चंद्रमुखी, तो फिर तुमने दुकानदारी सब उठा दी? हाँ, दिवालिया हो गई हूं। देवदास ने उस बात का कोई उत्तर न देकर कहा, लेकिन तुम खाओगी क्या? अभी तो बताया तुम्हें कि जो कुछ गहने वगैरह थे वे सब बेच दिए हैं। उसमें से अब कितना बचा है? अधिक नहीं, फिर भी 800-900 रुपए इस समय मेरे पास हैं। एक बनिए के पास रख दिए हैं, वो मुझे हर महीने 20 रुपए दे देता है। पहले तो 20 रुपए से तुम्हारा काम नहीं चलता था। हाँ, आजकल भी अच्छी तरह से नहीं चलता। 3 महीने का किराया बाकी है, इसलिए सोच रही हूं कि हाथ के दोनों कड़े भी बेचकर और सारा देना पावना चुकाकर और कहीं चली जाऊं। कहां जाओगी? ये तो मैंने अभी तक तय नहीं किया। किसी सस्ती जगह में जाऊंगी, किसी ऐसे गांव देहात में जहां 20 रुपए महीने से सब काम चल जाए। इतने दिनों तक क्यों नहीं गई? अगर सचमुच तुम्हें और किसी बात की जरूरत नहीं है तो इतने दिनों तक व्यर्थ ही अपने सिर पर क्यों इतना कर्ज बढ़ाया? चंद्रमुखी सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अपने जीवन में इस बात को कहने में आज उसे पहली बार शर्म का एहसास हुआ। देवदास ने कहा, क्यों, चुप क्यों हो? चंद्रमुखी ने पलंग के एक किनारे संकुचित भाव से बैठकर धीरे धीरे कहा, नाराज ना होना। जाने से पहले मैंने आशा की थी कि अगर एक बार तुमसे भेंट हो जाए तो अच्छा हो। सोचती थी कि शायद एक बार जरूर आओगे। आज तुम आ गए हो, इसलिए अब मैं कल ही यहां से चलने का बंदोबस्त करूंगी। लेकिन बताओगे कि कहां जाऊं? देवदास चकित होकर उठ बैठा। उसने कहा, सिर्फ मुझे देखने की आशा से अब तक रुकी हुई थी, लेकिन क्यों? सिर्फ एक ख्याल था मन में, तुम मुझसे घृणा करते थे शायद, इसलिए। उतनी घृणा और कभी किसी ने मुझसे नहीं की जितनी घृणा तुम मुझसे करते थे। ये तो मैं नहीं कह सकती कि आज तुम्हें वो बात याद होगी या नहीं, लेकिन मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जिस दिन तुम पहले पहले यहाँ आए थे उसी दिन तुम पर मेरी दृष्टि पड़ी थी। ये मैं तुम्हारी ओर नहीं खींची। तुमसे पहले न जाने कितने लोग यहाँ आए गए हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी के भीतर कभी तेज नहीं देखा, और तुमने आते ही मुझ पर आघात किया, एक अजीबोगरीब रूखा व्यवहार किया। तुम मारे घृणा के मेरी ओर से मुंह फेरे रहे और चलते समय तमाशे के तौर पर कुछ पैसे दे दिए। वे सब बातें तुम्हें याद हैं? देवदास चुप रहा। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, बस तभी से मैंने तुम पर नजर रखी, लेकिन प्रेम करके नहीं, घृणा करके भी नहीं। जिस तरह कोई चीज दिखाई पड़ने पर खूब याद रहती है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी मैं किसी तरह नहीं भूल सकी। जब तुम आते थे तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद जाने मति कैसी फिर गई। अपनी इन आंखों से मैं बहुत सी चीजों को एक और ही तरह से देखने लग गई। जो कुछ पहले मैं थी उससे अब बिल्कुल बदल गई, मानो अब मैं वो नहीं रह गई। इसके बाद तुमने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब से मुझे बहुत घृणा है। कोई शराब से मतवाला होता तो उस पर बहुत क्रोध आता, लेकिन तुम्हें शराब पीकर मतवाला होने पर क्रोध नहीं आता, बल्कि बहुत दुख होता। ये कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पैरों पर हाथ रखकर छलछलाई हुई आंखों से कहा, मैं बहुत ही नीच हूं, मेरे अपराधों पर ध्यान न देना। तुम न जाने कितनी बातें कहते थे, कितनी घृणा से मुझे अपने पास से हटा देते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे उतने ही पास पहुंचना चाहती थी। अंत में जब तुम सो जाते थे, लेकिन उन सब बातों को जाने दो, नहीं तो शायद फिर नाराज हो जाओगे। देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये नए ढंग की बातचीत उसे कुछ कष्ट पहुंचा रही थी। चंद्रमुखी ने छिपाकर अपनी आंखें पोंछी और आगे कहा, एक दिन तुमने कहा कि हम लोग कितना सहन करती हैं, लांछना, अपमान, जघन्य अत्याचार, उपद्रव आदि। उसी दिन से मुझे बहुत अभिमान हो गया है, तब से मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। देवदास उठकर बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन तुम्हारे दिन किस तरह बीतेंगे?
चंद्रमुखी ने कहा, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूं। मान लो कि वो तुम्हें धोखा दे और तुम्हारे सब रुपए। चंद्रमुखी डरी नहीं। उसने शांत और सहज भाव से कहा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने वो भी सोच लिया है। जब मुसीबत आएगी तब तुमसे कुछ भिक्षा मांग लूंगी। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा मांग लेना, अब और कहीं जाने का बंदोबस्त करो। बस कल ही करूंगी। दोनों कड़े बेचकर एक बार उस बनिए से भेंट करूंगी। देवदास ने जेब से 100-100 रुपए के 5 नोट निकालकर तकिए के नीचे रख दिए और कहा, तुम कड़े मत बेचो। हाँ, उस बनिए से जरूर मिलो, लेकिन तुम जाओगी कहां? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देवदास, तीर्थ और धर्म पर मेरी उतनी अधिक आस्था और श्रद्धा नहीं है। मैं कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। पास ही किसी गांव में जाकर रहूंगी। किसी भद्र परिवार में नौकरानी बनोगी? चंद्रमुखी की आंखों में फिर पानी आ गया। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं, ये सब करने को मेरा जी नहीं चाहता। मैं स्वाधीन रूप से स्वच्छंद होकर रहूंगी। दुख भोगने क्यों जाऊंगी? शारीरिक कष्ट कभी सहा नहीं, अब भी नहीं सहूंगी। अधिक खींचातानी करने से शायद ये शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। देवदास फीकी हंसी हंसा, बोला, लेकिन शहर के पास रहने से संभव है कि फिर प्रलोभन में पड़ जाओ। मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं। अब चंद्रमुखी का मुख खिल उठा। वो हंसकर बोली, ये बात सच है, मनुष्य के मन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं अब प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगी। मैं ये भी मानती हूं कि स्त्रियों को बहुत अधिक लोभ होता है, लेकिन लोभ की जो चीजें हैं उनका जब मैंने जानबूझकर और अपनी इच्छा से ही त्याग कर दिया है तो फिर अब मुझे और कोई डर नहीं है। अगर मैं सहसा वे सारी चीजें क्षणिक आवेश में छोड़ देती तो संभव है कि सावधान रहने की जरूरत होती, लेकिन इतने दिनों में एक दिन भी मुझे पछतावा नहीं हुआ। मैं तो सुख से हूं। देवदास ने फिर भी सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन चंचल और बहुत ही अविश्वसनीय होता है। उस समय चंद्रमुखी देवदास के बहुत ही पास आ बैठी और हाथ पकड़कर बोली, देवदास। देवदास केवल उसके मुख की ओर देखता रहा। अब ये नहीं कह सका कि मुझे मत छुओ। चंद्रमुखी ने आंखों में स्नेह भरकर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गोद में खींच लिए और कुछ कुछ कांपती आवाज में कहा, आज आखिरी दिन है, आज तुम नाराज ना होना। तुमसे एक बात पूछने की मुझे बड़ी साध है। ये कहकर चंद्रमुखी ने कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से देवदास के मुख की ओर देखकर कहा, क्या पार्वती ने तुम्हें बहुत अधिक चोट पहुंचाई है? देवदास की भौहें तन गईं। उसने कहा, ये बात क्यों पूछती हो? चंद्रमुखी विचलित नहीं हुई। उसने शांत और दृढ़ स्वर से कहा, मुझे भी बहुत चोट लगती है। इसके सिवा शायद मैं तुम्हारी बहुत सी बातें जानती हूँ। बीच बीच में नशे की बहक में मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें धोखा दिया है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि खुद तुमने अपने आप को धोखा दिया है। देवदास, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं। मैंने इस संसार में बहुत सी चीजें देखी हैं। तुम जानते हो कि मुझे क्या ख्याल होता है? मेरी समझ में ये आता है कि निश्चय ही तुम्हारी ही भूल हुई है। मेरी समझ में स्त्रियों की जो ये बहुत बड़ी बदनामी है कि वे बहुत ही चंचल तथा अस्थिर चित्त हुआ करती हैं, सो ठीक नहीं। वे उतनी अधिक बदनामी के योग्य नहीं हैं। उनकी बदनामी भी तुम ही लोग करते हो और नेकनामी भी तुम ही लोग करते हो। तुम लोग जो कुछ कहना चाहते हो वो अनायास ही कह जाते हो, लेकिन स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती। अगर वे कहें भी तो कोई समझता नहीं। इसके बाद उनकी बदनामी ही लोगों के सामने उजागर हो जाती है। चंद्रमुखी कुछ रुककर अपनी आवाज में नरमी लाकर कहने लगी, मैंने इस जीवन में प्रेम का व्यवसाय बहुत दिनों तक किया है, लेकिन वास्तव में केवल एक ही बार मैंने प्रेम किया है और उस प्रेम का मूल्य बहुत अधिक है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। जानते हो, प्रेम करना और बात है और रूप का मोह कुछ और बात। इन दोनों में बहुत अधिक गड़बड़ी होती है और पुरुष ही अधिक गड़बड़ी करते हैं। रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत ही कम होता है, इसलिए तुम लोगों की तरह हम लोग उन्मत्त नहीं हो जाती। तुम लोग आकर अपना प्रेम जतलाते हो, न जाने कितनी तरह की बातों और भावों में उसे प्रकट करते हो। हम लोग चुप ही रहती हैं। प्रायः ऐसा होता है कि तुम लोगों के मन को क्लेश पहुंचाने में हम लोगों को लज्जा आती है, दुख होता है, संकोच होता है। मुंह देखने में भी जब घृणा होती है तब भी कदाचित लज्जा के कारण कह नहीं सकती कि हम तुम्हें प्रेम नहीं कर सकेंगी। इसके बाद एक दिन प्रणय का अभिनय आरंभ होता है। फिर एक दिन जब इसका अंत हो जाता है तब पुरुष क्रुद्ध और अस्थिर होकर कहते हैं कि ऐसी विश्वासघातिनी है। बस सब वही बातें सुनते हैं और उसी पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग उस समय भी चुप ही रहती हैं। मन में न जाने कितना दुख होता है, लेकिन उसे कौन जानता है। देवदास ने कोई बात नहीं कही।
चंद्रमुखी भी कुछ देर तक चुपचाप उसके मुंह की ओर देखती रही, फिर गंभीरता से बोली, उस समय भी कदाचित कुछ ममता उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियां समझती हैं कि कदाचित ये प्रेम है। वे शांत और धीर भाव से संसार के सब काम धंधे करती हैं, दुख के समय प्राणपण से सहायता करती है। उस समय तुम लोग उनकी कितनी नेकनामी करते हो, बात बात में उन्हें कितना धन्य कहते हो, लेकिन संभवतः उस समय भी उन्हें प्रेम का अक्षर ज्ञान तक नहीं होता। इसके बाद जब किसी अशुभ मुहूर्त में उनके हृदय के अंदर की असह वेदना छटपटाती हुई बाहर खड़ी हो जाती है, तब तुम लोग चिल्लाकर कह उठते हो, कलंकिनी, छी छी। देवदास ने चंद्रमुखी के मुख को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, चंद्रमुखी, ये क्या? चंद्रमुखी ने धीरे से हाथों को हटाते हुए कहा, डरो मत देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कह रही हूं। ये कहकर वो चुप हो गई। देवदास ने भी कुछ देर तक चुप रहने के बाद अन्य मनस्क भाव से कहा, लेकिन कर्तव्य तो है, धर्म अधर्म तो है। चंद्रमुखी ने कहा, वो तो है ही, और इसलिए देवदास, जो यथार्थ प्रेम करता है वो सहन भी करता है। जिसे मालूम हो जाता है कि भीतर से सिर्फ प्रेम करने से ही कितना सुख होता है, कितनी तृप्ति होती है, वो व्यर्थ ही अपनी गृहस्थी में दुख और अशांति नहीं लाना चाहता। लेकिन देवदास, मैं क्या कह रही थी, मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि पार्वती ने तुम्हें तनिक भी धोखा नहीं दिया। तुमने अपने आप को ही धोखा दिया है। मैं जानती हूं कि आज ये बात समझना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कभी समय आएगा तो शायद तुम देख सकोगे कि मैंने इस समय जो कुछ कहा है वो ठीक है। देवदास की दोनों आंखों में आंसू भर आए। आज न जाने क्यों वो समझने लगा कि चंद्रमुखी का कहना ठीक है। चंद्रमुखी ने देख लिया कि देवदास की आंखों में आंसू भर आए हैं, लेकिन उसने उन्हें पोंछने का प्रयत्न नहीं किया। चंद्रमुखी मन ही मन कहने लगी, मैंने तुम्हें अनेक बार अनेक प्रकार से देखा है। मैं तुम्हारे मन का हाल जानती हूँ। मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया है कि तुम साधारण पुरुषों की तरह अपनी इच्छा से प्रेम प्रकट नहीं कर सकोगे। रही रूप की बात, तो वो किसे अच्छा नहीं लगता। इस बात पर फिर भी किसी तरह विश्वास नहीं होता कि केवल इसलिए तुम अपना इतना अधिक तेज रूप के चरणों में विसर्जित कर दोगे। हो सकता है कि पार्वती बहुत अधिक रूपवती हो, लेकिन फिर भी जान पड़ता है कि पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी थी और पहले उसी ने तुम पर यह बात प्रकट की थी। मन ही मन ये सब बातें सोचते सोचते सहसा चंद्रमुखी के मुख से अस्फुट स्वर में निकल गया, मैंने खुद ही ये समझा है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। देवदास जल्दी से उठकर बैठ गया। क्या कहा? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो तुम्हारे रूप पर नहीं रीझी थी। इसमें संदेह नहीं कि तुम में रूप है, उस पर कोई भी रीझ सकता है। तुम्हारा ये रूप सबको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जिसे दिख जाता है वो फिर आंखें हटा भी नहीं सकता। ये कहकर चंद्रमुखी ने ठंडी सांस ली और कहा, जिसने कभी तुम्हें प्यार किया है वो जानती है कि तुम में कितना अधिक आकर्षण है। इस स्वर्ग को पाने की इच्छा और शौक से वापस आ सके, ऐसी स्त्री क्या कोई इस पृथ्वी पर है? चंद्रमुखी कुछ देर तक चुपचाप उसके मुंह की ओर देखती हुई धीरे धीरे कहने लगी, ये रूप आंखों से तो दिखाई देता नहीं, हृदय के ठीक भीतरी भाग में इसकी गहरी छाया पड़ती है। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, इसका देखते ही देखते अंत हो जाता है और ये चिता की अग्नि में जलकर राख हो जाता है। देवदास ने विहल दृष्टि से चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर पूछा, आज तुम ये सब क्या कह रही हो? चंद्रमुखी ने मुस्कुराकर कहा, देवदास, इससे बढ़कर आफत की बात और कोई नहीं हो सकती कि आदमी जिसे प्यार ना करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। लेकिन मैं सिर्फ पार्वती की तरफ से वकालत कर रही थी, अपने लिए नहीं। देवदास उठने के लिए उद्यत होकर बोला, अब मैं जाता हूं, जरा बैठो। कभी तुम्हें होश में नहीं पाया, कभी इस तरह तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर बातें नहीं कर सकी, ये कैसी तृप्ति है। इतना कहकर वो अचानक हंस पड़ी। देवदास ने चकित होकर पूछा, तुम हंस क्यों पड़ी? कुछ नहीं, यूं ही एक पुरानी बात याद हो आई। वो आज से 10 बरस पहले की बात है, जब मैं प्रेम के फेर में पड़कर अपना घर बार छोड़कर चली आई थी। उस समय समझती थी कि मैं कितना अधिक प्रेम करती हूँ और शायद उसके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। इसके बाद एक दिन एक तुच्छ गहने के लिए हम दोनों में ऐसा झगड़ा हो गया कि फिर कभी किसी ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। तब मन को सांत्वना दी कि वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, अन्यथा क्या गहना न देता। चंद्रमुखी फिर एक बार यूं ही हंस पड़ी, लेकिन फिर तुरंत ही शांत और गंभीर होकर बोली, चूल्हे में जाए गहना। उस समय कहाँ जानती थी कि एक सामान्य सिर का दर्द अच्छा कर देने के बदले में निर्दयता के साथ प्राण दिए जा सकते हैं।
उस समय न सीता और न दमयंती की व्यथा समझती और न मैं जगाई मधाई की कथा पर ही विश्वास करती थी। अच्छा देवदास, इस जगत में सभी कुछ संभव है ना? देवदास कुछ भी न कह सका। हतबुद्धि की तरह कुछ देर तक एकटक देखता रहा और बोला, अब मुझे चलना चाहिए। डर क्या है, जरा बैठो। मैं तुम्हें और भुलाकर नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन बीत गए। अब तो जितनी घृणा तुम मुझसे करते हो उतनी ही मैं अपने आप से करती हूं। लेकिन देवदास, तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते? इतनी देर में मानो देवदास ने सांस ली। उसने कुछ हंसकर कहा, उचित तो जान पड़ता है लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति न होने पर भी ब्याह कर डालो। बाल बच्चों का मुख देखने से बहुत कुछ शांति पाओगे। इसके सिवा मेरे लिए भी एक रास्ता निकल आएगा। तुम्हारे घर में दासी की तरह रहकर दिन बिता सकूंगी। देवदास ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा, उस समय मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। चंद्रमुखी मानो उसकी वो हंसी न देख सकी और बोली, जी चाहता है कि तुमसे एक बात और भी पूछूं। क्या? तुमने इतनी देर तक मेरे साथ बातें क्यों की? क्यों, इसमें कोई दोष है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये नई बात जरूर है। इससे पहले जब तक तुम शराब पीकर नशे में चूर नहीं हो जाते थे, तब तक कभी मेरा मुंह नहीं देखते थे। देवदास ने चंद्रमुखी के इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर कहा, अब मैं शराब नहीं छूता। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। चंद्रमुखी बहुत देर तक करुण दृष्टि से देखती रही, फिर बोली, इसके बाद तो शराब नहीं पियोगे? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उसके दोनों हाथ और भी अपनी तरफ खींचकर अश्रुपीड़ित स्वर में कहा, अगर हो सके तो हमेशा के लिए छोड़ दो। देखो, असमय में ऐसे सुंदर प्राण नष्ट न करो। देवदास सहसा उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं जाता हूं। तुम जहां जाओ वहां से खबर भेजना, और अगर कभी जरूरत हो तो मुझसे संकोच मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके उसके चरणों की धूल मस्तक पर लगाई और कहा, आशीर्वाद दो कि मैं सुखी रहूं। एक भिक्षा और मांगती हूं। ईश्वर न करे अगर कभी दासी की आवश्यकता हो तो स्मरण करना। अच्छा, कहकर देवदास चला गया। चंद्रमुखी ने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, भगवान, फिर एक बार किसी तरह इनसे भेंट हो जाए। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।